द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई किरण। महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए, लेकिन एक किरदार ऐसा है जिसकी वीरता से ज्यादा उसके दान के चर्चे होते हैं। जी हाँ, बात हो रही है कर्ण की। आज हम उसी कर्ण की कहानी के पीछे की एक ऐसी सच्चाई जानेंगे जो शायद ही किसी ने सुनी हो। तो सवाल यही उठता है, आखिर कर्ण इतना दानी क्यों था? मतलब कोई इंसान अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी जान बचाने वाला कवच कुंडल तक दान में कैसे दे सकता है? चलिए पर्दा उठाते हैं इसके पीछे की कहानी से। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरू से शुरू करना होगा, कर्ण के जन्म से, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी की नींव वहीं रखी गई थी और वो नींव थी अस्वीकृति का दर्द। सोचिए उस बच्चे के बारे में जिसे पैदा होते ही उसकी अपनी माँ ने, कुंती ने, समाज के डर से नदी में बहा दिया। मतलब जिंदगी शुरू होने से पहले ही उसे त्याग दिया गया। उसकी लाइफ की शुरुआत ही इनकार के साथ हुई। और ये अपमान सिर्फ पैदाइश तक ही नहीं रुका, ये तो बस शुरुआत थी। उसकी पूरी जिंदगी एक के बाद एक जिल्लत का सिलसिला बन गई। बचपन में माँ बाप का प्यार नसीब नहीं हुआ, जब थोड़ा बड़ा हुआ तो समाज ने कभी पूरी तरह से अपनाया नहीं, और जवानी में उसे अच्छी शिक्षा और युद्ध कला सीखने से भी रोक दिया गया। ये जो रिजेक्शन का दर्द था ना, ये उसकी पहचान का एक हिस्सा बन गया था। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल के रख दिया। एक ऐसा पल जिसने उसे वो चीज दी जिसके लिए वो हमेशा तरसता रहा, एक अनमोल पहचान। ये जो बदलाव था, इसको देखिए। दुर्योधन के आने से पहले कर्ण की दुनिया में क्या था? सिर्फ जिल्लत, ठुकराहट, बेकारी का एहसास। और दुर्योधन के बाद इज्जत मिली, एक पहचान मिली, यहां तक कि वो एक राजा बना। उस एक इंसान ने उसे वो सब कुछ दिया जिसके लिए वो पूरी जिंदगी प्यासा था। और बस उसी दिन कर्ण ने अपने आप से एक वादा किया, एक व्रत लिया। उसने सोचा, आज के बाद मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि खाली हाथ लौटने का दर्द कैसा होता है। समझ रहे हैं? उसका वो महान दानवीर बनना उसके अपने ही सबसे गहरे दर्द से पैदा हुआ था। और इस एक व्रत ने कर्ण को दानवीर बना दिया। लेकिन किस्मत उसके इस वादे की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा लेने वाली थी। एक ऐसी परीक्षा जहां दांव पर सब कुछ लगा हुआ था। देखिए, कर्ण का दान कोई मामूली दान नहीं था। वो सिर्फ पैसे, सोने चांदी या कपड़े दान नहीं करता था। नहीं, वो उससे कहीं आगे था। वो तैयार था अपना अहंकार दान करने के लिए, अपनी सुरक्षा दान करने के लिए, और जैसा कि आगे हम देखेंगे, अपनी जिंदगी तक दान करने के लिए। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल वो मशहूर किस्सा है जब देवराज इंद्र खुद एक गरीब ब्राह्मण का भेष बदलकर कर्ण के पास आए। और उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने मांगा कर्ण का दिव्य कवच और कुंडल। वो कवच कुंडल जो उसके जन्म से उसके साथ थे, उसकी रक्षा की गारंटी थे। अब कर्ण को पता था, वो जानता था कि ये कवच कुंडल देना मतलब मौत को गले लगाना है। फिर भी एक पल के लिए भी वो हिचकिचाया नहीं, उसने सब कुछ उतार कर दान कर दिया। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। इस सब के बाद सवाल वही है, आखिर कर्ण के इस अजीब, इस असाधारण दानवीरता के पीछे का असली सच था क्या? आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं? यही कि कर्ण इसलिए दान करता था क्योंकि उसके पास देने के लिए बहुत कुछ था। लेकिन असली और गहरी सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टी है। असलियत यह है कि वो दान इसलिए करता था क्योंकि उसने कुछ ना होने का, कमी का दर्द बहुत करीब से, बहुत गहराई से महसूस किया था। वो बस ये नहीं चाहता था कि जिस दर्द से वो गुजरा है, उस दर्द से कोई और गुजरे। तो आखिर में कर्ण की कहानी एक बहुत ही पावरफुल चीज सिखाती है। उसने अपनी जिंदगी भर के दर्द को दूसरों के लिए खुशी का जरिया बना दिया। उसका दान उसकी सबसे बड़ी ताकत भी था और उसके सबसे गहरे जख्म का आईना भी। तो कर्ण की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके सबसे गहरे दर्द से ही पैदा होती है? इस पर सोचना जरूर। द स्पिरिचुअल पाथ डेली पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।